हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण कुमार अपने चैनल बिन्नू एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारे चारों ओर वायु। टॉपिक नंबर 15। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर वायु का 99% भाग बनाते हैं। दूसरा कथन है, शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जल वाष्प तथा धूल के कण होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। दोस्तों, इसका राइट आंसर है, ये दोनों कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण का लगभग 99% भाग ऑक्सीजन, 20.95%, नाइट्रोजन 78.9%, जबकि शेष 1% में 0.93% कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जल वाष्प तथा धूल के कण होते हैं। इस मिश्रण से बनी वायु की जो परत पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। दूसरा कथन है, वायु स्थान नहीं घेरती है। तीसरा कथन है, वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। चौथा कथन है, वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, इसे देख सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 4, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4, ऑप्शन डी है केवल 2 और 4। दोस्तों, इसका दूसरा और चौथा कथन गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है।
इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु स्थान घेरती है तथा वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता। वायु की परत को पृथ्वी घेरे वायु की जो परत पृथ्वी को घेरे हुए है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। कारण आर, वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। कोट दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर बी है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है जल वाष्प, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। सो दोस्तों, ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प की उपस्थिति अनिवार्य है। पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।